वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग से स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी वीडियो देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो एंजॉय तो करते हैं, बट उन्होंने अभी तक हमारे चैनल शैडो 7 को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप उन 80% लोगों में आते हैं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, बस उस सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और लगे हाथों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के गहरे रहस्यमय पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सोनाल। यह गांव अपनी अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर हरे भरे जंगल, कल कल करती नदियां और ऊंची पहाड़ियों ने इस गांव को एक दिव्य स्थल बना रखा था। लेकिन जितनी सुंदरता थी उतने ही रहस्यमयी थे यहाँ के किस्से। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक कथा सुनाया करते थे, एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति की जिसे वे आंचरी कहते थे। आंचरी पहाड़ों की एक ऐसी सुंदर और मोहक आत्मा थी जो अपनी अप्रतिम सुंदरता से इंसानों को आकर्षित कर उन्हें भटका देती थी। आंचरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव में सुनाई जाती रही थीं, पर किसी ने उसे वास्तव में देखा हो ऐसा कम ही हुआ था। भैजी रोहित का कुछ पता नहीं चल रहा। कल रात से दिखाई ही नहीं दे रहा। सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा उसका। यहाँ के पहाड़ जितने शांत हैं, उतने ही रहस्यमयी भी। कहते हैं पहाड़ों में एक आंचरी रहती है, एक ऐसी आत्मा जो भटकाती है और फिर कभी किसी को लौटने नहीं देती। यह वही गांव है, लेकिन लगता है सब कुछ बदल गया है। शायद यहां आकर मैं खुद को फिर से पा सकूं। मानवीर, जो शहर में रहने वाला एक युवक था, अपने गांव से बहुत समय पहले दूर चला गया था। गांव की मिट्टी से दूर वह शहर के आपाधापी भरे जीवन में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहां की भीड़ भाड़, शोर शराबा और अंतहीन भागदौड़ से तंग आकर उसने अपने पैतृक गांव में कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। हाल ही में उसकी शादी टूट चुकी थी और इसने उसके जीवन को एक अजीब सी अकेलापन और खालीपन से भर दिया था। उसने सोचा कि शायद पहाड़ों की शांति और गांव का सुकून उसे उसकी खोई हुई मानसिक शांति वापस दे सके। गांव में लौटते ही मानवीर को बचपन की यादें ताजा हो गईं। हर गली, हर पेड़ उसे बचपन की यादों में खींच ले जाता था। बचपन में भी क्या दिन थे, काश वो बचपन के दिन फिर से आ जाते। लेकिन इस बार वह केवल पुरानी यादों को ताजा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़े समेटने के लिए यहां आया था। एक रात जब हल्की बारिश हुई थी और पहाड़ों से ठंडी हवा बह रही थी, मानवीर अपने कमरे से बाहर निकल गया।
गांव के बाहर के जंगलों की सैर करना उसे हमेशा से पसंद था। ये उसके मन को शांति देता था, जैसे ये पहाड़ उसके पुराने दोस्त हों जो हमेशा उसके साथ थे। उसी रात जंगल में टहलते हुए एक नदी के किनारे मानवीर की नजर पड़ी एक सुंदर लड़की पर। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मानवीर को खींच रहा था। तुम इतनी रात में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की का चेहरा चांदनी की हल्की रोशनी में और भी चमक रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्य था, एक कशिश जिसने मानवीर को पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसके लंबे घने बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मुस्कान मानवीर के दिल को छू गई। मानवीर बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चला गया। मानवीर ने धीरे से पूछा, जैसे वह खुद नहीं जानता कि वह क्या पूछ रहा है। तुम कौन हो? अपना नाम तो बता दो। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसकी आंखें मानवीर को देख रही थीं, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। उसके बिना कुछ कहे ही मानवीर को महसूस हुआ कि वह उस लड़की की ओर खींचा जा रहा है। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जैसे वह मानवीर से कह रही हो कि उसे अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। यह एक आम बात थी, लेकिन साथ ही बहुत अलग भी। मानवीर ने कई रातों तक उसे देखा। और हर रात वह लड़की वहीं मिलती, नदी के किनारे मानवीर का इंतजार करती हुई। मानवीर अब पूरी तरह से उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। उसकी हर मुस्कान, हर हंसी मानवीर को एक नई दुनिया में खींच ले जाती। समय बीतने के साथ मानवीर का उस लड़की से मोह और गहरा हो गया। अब वह हर रात उसके साथ समय बिताने के लिए बेसब्र रहता। धीरे धीरे मानवीर ने खुद को उस लड़की के प्रेम में खोता हुआ पाया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके जीवन में एक अजीब सा परिवर्तन हो रहा है। वह लड़की अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। उसकी हर सोच में बस उसी का चेहरा होता। तूने मुस्कुरा के मन को मेरा बांधा, छाया है हर तरफ तेरे चेहरे का परिंदा। तेरी निगाहों में छुपा है क्या राज, क्यों ले आई तू मुझे इस अनजाने रास्ता। मोह का जाल बिछा मैं खोया तेरी राहों में, ना अब लौटा हूँ मैं तेरे उन गहरे बाहों में।
चुपचाप तू देखे जैसे कोई पहेली, तेरे इशारे पे मैं चला जा रहा अकेला। क्या तेरा अक्स है या छाया है ये खौफ की, सच से अब रूबरू तेरी बातों में जादू थी। मोह का जाल बिछा मैं खोया तेरी राहों में, ना अब लौटा हूँ मैं तेरे उन गहरे बाहों में। का जाल बिछा मैं खोया तेरी राहों में, ना अब लौटा हूँ मैं तेरे उन गहरे बाहों में। लेकिन उस लड़की की पहचान अब भी एक रहस्य थी। वह कभी अपना नाम नहीं बताती और मानवीर के हर सवाल का जवाब उसकी एक शांत मुस्कान में छुपा होता। तुम कौन हो? अपना नाम तो बता दो। एक रात मानवीर ने खुद को उस लड़की के प्रेम का इजहार करने का फैसला किया। उसे लगा कि यह लड़की अब उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है और वह उसके बिना नहीं रह सकता। ये मुस्कुरा के मन को मेरा बांधा, छाया है हर तरफ तेरे चेहरे का परिंदा। उस रात वह फिर से उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां वह लड़की हर रात उसकी इंतजार करती थी। लेकिन आज लड़की का चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों में उदासी थी और उसकी हंसी में वह जादू नहीं था जो मानवीर को हर बार खींचता था। मानवीर ने उसके पास जाते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। हर रात तुम्हारे बिना अधूरी लगने लगी है। लड़की ने मानवीर की आंखों में देखा। क्या हुआ? क्यों कुछ नहीं कह रही? लेकिन उसकी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मानवीर का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर खींचने लगी। मानवीर ने बिना किसी सवाल के उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। वे दोनों घने जंगलों, ऊंचे पत्थरों और सुनसान पहाड़ियों से गुजरते रहे। मानवीर को अब भी यह एहसास नहीं था कि वह किस अजीब सफर पर निकल पड़ा है। चलते चलते वे एक बहुत पुरानी और अजीब सी जगह पर पहुंच गए। मैं जानता हूं कि कुछ तो अजीब है, पर तुम हो और बस तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। चारों ओर घना अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां एक पुराना मंदिर था जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और उसकी छत जगह जगह से टूट चुकी थी। मंदिर के चारों ओर जंगली पेड़ और अजीब सी खामोशी थी। मानवीर को अब डर महसूस होने लगा। ये कहां लाकर खड़ा कर दिया है मुझे? अचानक लड़की ने मानवीर की ओर मुड़ कर एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसकी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसकी खूबसूरत छवि अब एक भयानक रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखें काली और गहरी हो गईं, जैसे किसी अंधे कुएं में झांक रही हों। मानवीर को अब समझ में आया कि वह किस जाल में फंस चुका था। लड़की की हंसी अब डरावनी हो गई थी और उसकी आवाज
चारों ओर गूंज रही थी। तुमने मुझे पाने की चाहत की, लेकिन मैं किसी की नहीं हूँ। मैं आंचरी हूँ, पहाड़ों की आत्मा। मेरा काम सिर्फ भटकाना है। मानवीर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पत्थर जैसा जम गया। लड़की ने अपनी भयानक हंसी के साथ उसे और गहरे अंधेरे में खींच लिया। उसकी हंसी चारों ओर गूंजती रही और मानवीर की दुनिया अंधकार में डूब गई। सुबह होते ही गांव में मानवीर की खोज शुरू हुई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। किसी ने उसे रात में आखिरी बार देखा था। वो नदी की ओर गया था। ऐसा लगता है जैसे वो पहाड़ों में कहीं खो गया हो, जैसे वो कभी लौटेगा ही नहीं। याद रखना, अगर पहाड़ों में किसी अनजानी लड़की को देखो तो उसकी आंखों में मत देखना। उसकी मुस्कान तुम्हारी आखिरी मुस्कान हो सकती है। कहते हैं वो अब भी इन पहाड़ों में भटकती है, एक नए शिकार की तलाश में। याद रहे, इस पहाड़ों की सुंदरता में छुपा एक रहस्य है। जो इसकी मोहकता में फंसा वो फिर कभी लौटकर नहीं आया।